सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो शोर शराबे से दूर अपने सपनों को जीने में विश्वास रखता हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन साधारण दिखता है, पर उसके फैसले दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस डील्स को पलट सकते हैं। रतन टाटा, एक नाम जो भारत के आर्थिक विकास के साथ जोड़ा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि उनका सफर कितनी राहों से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा है? आइए रतन टाटा के इस सफर को समझते हैं और उनसे कुछ प्रेरणा लेते हैं। 28 दिसंबर सन 1937 मुंबई के एक पारसी परिवार में जन्म लेने वाले थे रतन टाटा। रतन टाटा के बचपन में एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर कोई नहीं सोच सकता था कि ये बच्चा आगे चलकर टाटा ग्रुप को दुनिया के नक्शे पर ले जाएगा। उनके माँ बाप का अलग होना उनके जीवन का एक ऐसा मोड़ था जो उनके भविष्य को प्रभावित कर सकता था। क्या रतन टाटा इतने बड़े परिवार का भरोसा संभाल पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल था जो कई लोगों के मन में था। पर रतन टाटा ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी, एक ऐसे सपने के साथ जिसमें उनके परिवार की इज्जत और धंधे को नए आकार में ले जाना था। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद रतन टाटा को टाटा ग्रुप में एंट्री मिली, लेकिन बड़े पद पर नहीं बैठाया गया। उनसे कहा गया कि वो टाटा स्टील के ब्लास्ट फर्नेस में जाके काम करें। सोचिए, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का वारिस तख्ती आग के सामने खड़ा होकर स्टील बनाने का काम कर रहा है। ये उनका पहला पड़ाव था और यहाँ उन्होंने सीखा कि ये सफर आसान नहीं होने वाला। – 1991 में जब रतन टाटा ने टाटा सन्स का नेतृत्व संभाला तो कंपनी के पुराने डायरेक्टर्स ने उन्हें बहुत कमजोर माना। उन्होंने सोचा कि रतन टाटा कब तक ही इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे, पर रतन टाटा के दिमाग में कुछ और ही था। उन्होंने पूरे टाटा ग्रुप को एक साथ बांधने का फैसला किया। उन्होंने कई पुराने और घाटे में चल रहे वेंचर्स को बंद कर दिया, नए और तेजी से बढ़ते सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया। हर किसी को लगा ये बहुत बड़ा जोखिम है, पर रतन टाटा ने अपने हर फैसले में एक नया ट्विस्ट दिया जो आगे चलकर कंपनी को और ऊंचाइयों तक ले गया। रतन टाटा का एक ऐसा सपना था जो दुनिया को हैरान करने वाला था। एक दिन जब वो मुंबई के रास्ते पर अपनी कार से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा परिवार एक स्कूटर पर बैठा है जो उनके लिए काफी असुरक्षित था। तभी उन्होंने एक ऐसी कार बनाने का सपना देखा जो हर आम भारतीय खरीद सके। When I observe families riding on two-wheelers, the father driving a scooter, his young kids standing in front of him, his wife sitting behind him holding a baby, and I ask myself whether one could conceive of a safe, affordable, all-weather form of transport for such a family. Today we will present what a young group of engineers and designers gave their all for about 4 years to achieve. I give you the new car from Tata Motors, the people's car that everyone has been waiting for. ये सपना था टाटा नैनो का, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में सामने आई। पर इस कार के पीछे की जो कहानी थी वो काफ़ी रोचक थी। जिस प्रकार से उन्होंने इंजीनियरिंग के हर पैरामीटर को जोखिम में डालकर एक सस्ती पर सुरक्षित कार बनाई। नैनो प्रोजेक्ट के शुरू होते ही बड़े ऑब्स्टिकल सामने आए, लैंड डिस्प्यूट्स, पब्लिक प्रोटेस्ट और प्रोडक्शन की समस्याएं। हर पल ऐसा लगता था कि ये प्रोजेक्ट कभी सफल ही नहीं हो पाएगा, पर रतन टाटा अपने सपने के लिए खड़े रहे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कभी छोड़ने का ना सोचा और आखिरकार टाटा नैनो दुनिया के सामने एक चमत्कार के रूप में आई। टाटा ग्रुप का एक और हैरान कर देने वाला फैसला था जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन। जब उन्होंने ब्रिटिश आइकॉनिक कार ब्रांड को खरीदा, तब सभी ने ये कहा कि ये गलत कदम है। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने माना कि टाटा ग्रुप इस फैसले के नीचे दब जाएगा, पर रतन टाटा ने ये डील ऐसे वक्त पर की जब ये कंपनीज घाटे में चल रही थी। क्या रतन टाटा अपनी सबसे बड़ी बिजनेस डील में सफल हो पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल था जो सबको हैरान कर रहा था, पर रतन टाटा ने अपने विजन से उन कंपनीज को नई ऊंचाइयां दी और आज जैगुआर लैंड रोवर टाटा ग्रुप का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है। रतन टाटा ना सिर्फ एक विजनरी बिजनेसमैन थे, बल्कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे।
पर उन्होंने हमेशा अपनी चैरिटी को छुपा कर रखा, कभी उसकी घोषणा नहीं की। रतन टाटा कहते हैं, जो देना है चुपचाप दो। उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1.2 बिलियन डॉलर्स, जो कि करीबन 9,000 करोड़ होते हैं, और टाटा ग्रुप ने अप्रॉक्सीमेटली 102 बिलियन डॉलर्स एजुकेशन और हेल्थ केयर में डोनेट किया है। इससे पता चलता है कि वो कितने नेक इंसान थे। रतन टाटा ने अपनी पूरी जिंदगी एक सपने के पीछे डाल दी, एक सपना जो सिर्फ टाटा ग्रुप का नहीं बल्कि भारत को एक नई दिशा देने का था। आज वे हमारे बीच नहीं है, पर हम सबके दिलों में है। उन्होंने अपने जीवन में पैसों से भी ज़्यादा कुछ कमाया है, जो है करोड़ों भारतीयों का प्यार, हमारे प्रति उनकी इज्जत, जिससे वो रतन टाटा से रतन टाटा जी बन गए। आज हर बच्चे बुजुर्ग का पहला या दूसरा आइडियल रतन टाटा जी हैं। आज मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप उनकी याद में एक बार इस वीडियो को देखें। धन्यवाद। कर लूँगा जमा दौलतो ज़र,